अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में हम गोल्ड का एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस फंडामेंटल और टेक्निकल की बेस पे होगा। और फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हम सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पे देखते हैं कि आज कौन कौन सी न्यूज़ से हम एक्सपेक्टेड हैं जिसकी वजह से मार्केट में जो है वोलेटिलिटी आ सकती है। और अगर आज हम देखें तो 5:30 पे जो है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है, और उसके बाद फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के डाटा है, फ्लैश सर्विसेज पीएमआई का डाटा है। वैसे ये हाई इम्पैक्ट के डाटा है, इसकी वजह से मार्केट में जो है वॉलेटिलिटी आ सकती है। अब अगर हम देखें ना 7 PM में और 7:30 PM, नेचुरल गैस स्टोरेज और न्यू होम सेल्स का डाटा, ये लो इम्पैक्ट के डाटास हैं, बट इसकी वजह से भी मार्केट में जो है वो वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। अब चलते हैं जी हम गोल्ड के चार्ट के ऊपर, और वहां पे जाके देखते हैं कि गोल्ड ने जो है वो क्या स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, क्या प्राइस एक्शन जो है वो शो कर रहा है। और इस सारी टाइम को मैं अगर रिमूव करूं तो सबसे पहले हम चलते हैं डेली के चार्ट पे। डेली के भी चार्ट पे अगर हम जाएं तो उसका अगर मैं एनालिसिस करूं तो सबसे पहले जो है वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को हम मार्क करते हैं। ये रिसेंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, और इसको यहाँ पे इसने जो है वो टैप किया। टैप करने के बाद यहाँ से 3200 पिप्स जो है इसने अपवर्ड डायरेक्शन में मूव दी। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में जब इसने मूव दी तो ये देखें इतना इसने रिवार्ड दिया। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ ब्रेकअप स्ट्रक्चर को दोबारा ये जो है वो टेस्ट करने आया। तो अगर नेक्स्ट हम अगर देखें तो इसने इंटरनल स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है। इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो 5 वेव्स इसने बनाई हुई हैं, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, ये 5 वेव्स कंप्लीट हो गई। तो उसके बाद जो है वो इसने यहाँ पे ये देखें, ये स्पॉट है, इसको इसने जो है फेक ब्रेकआउट भी किया, लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेने के बाद ब्रेक इन कर दिया। फिर जो है इसको दोबारा इसने टैप किया, टैप करने के बाद अगेन जो है मार्केट ने जो है अपवर्ड डायरेक्शन में बहुत अच्छा रिवार्ड दिया। अब अगेन जो है कल जो है वो मार्केट ने थोड़ी सी सेलिंग शो की है, और अगेन मार्केट आज हमें पता चलेगा कि मार्केट क्या जो है वो अपना इस वाले टारगेट को अचीव करती है या नहीं, या फिर नीचे टैप करने आती है। ये देखें, ये टारगेट है फर्स्ट, ये एरिया है 3451 का, और सेकंड टारगेट जो है वो ये वाला है। ठीक है, ये है 3500 का। ये जी है गोल्ड का अपवर्ड डायरेक्शन में एनालिसिस। अगर हम देखें सेकंड कंडीशन क्या है, वो ये है, एक ये एरिया है और एक ये एरिया है। ये यहां से लेके यहां तक, ये तब जो है वो वैलिड होगा अगर यहाँ से जो है इस जोन से नीचे 2 कैंडल क्लोज होंगी। तो इसके रीटेस्ट पे जो है वो हम यहाँ तक जो है एंट्री एग्जीक्यूट करके रिवार्ड ले सकते हैं। इधर 2 कैंडल क्लोज हो, इसके रीटेस्ट पे हम यहाँ तक जो है वो एंट्री जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यहाँ से रिवार्ड ले सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट देखें ना तो ये देखें कि यहाँ से गोल्ड अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ तक एक्सपेक्टेड है। फर्स्ट टारगेट इसका ये है और सेकंड ये है। ठीक है, अगर यहाँ पे भी गोल्ड जो है इसके नीचे 2 कैंडल क्लोज कर देता है तो फिर ऑब्वियसली जो है वो ये बहुत अच्छा एरिया है। यहाँ पे जो है वो गोल्ड इधर से अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है। सही है, ये मैंने आपको डेली का जो है वो एनालिसिस बता दिया। अब चलते हैं 4 आवर की तरफ। 4 आवर में जाके देखते हैं कि वहां पे इसने क्या स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली हम एंट्री तो है जो है वो लोअर टाइम फ्रेम में एग्जीक्यूट करते हैं, और हाई टाइम फ्रेम में जस्ट हम डायरेक्शन देखते हैं। ठीक है, तो अगर 4 आवर की तरफ चलें तो ये देखें, ये रिसेंट इंटरनल बेस स्ट्रक्चर था 1,
टू, थ्री, फोर एंड फाइव, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, इसने इधर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। जब यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, टू कैंडल इस जोन से इसने ऊपर क्लोज कर दी, तो फिर ये यहाँ पे ब्रेक कर ब्लॉक का एरिया पड़ा हुआ है, इसको इसने रीटेस्ट नहीं किया था, तो मार्केट अब उसको टेस्ट करने आ रही है। ये देखें, ये एरिया है, इस एरिया को मार्केट अब टेस्ट करने आ रही है। यहाँ तक एक्सपेक्टेड है मार्केट जो है वो यहाँ से बाइंग की तरफ जो है वो डायरेक्शन शो कर सकती है, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ तक ये फर्स्ट टीपी है। और अगर हम देखें यहाँ तक, यहाँ इसके नीचे जो है वो एक कैंडल क्लोज हो जाती है, तो फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है वो हमारा क्यूएमएल का एरिया है, हम उसको उसकी तरफ जाएंगे, ठीक है। वो ये है, यहाँ तक जो है वो मार्केट फिर आ सकती है। ये सेकंड सिनेरियो मैंने आपको बताया, सही है। फिर यहाँ से मार्केट जो है वो अगर इसके नीचे एक कैंडल क्लोज हो गई, तो फिर यहाँ से जो है वो मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकती है, क्योंकि फिलहाल जो डेली का स्ट्रक्चर है ना वो बुलिश है, तो इसलिए हमने बड़े टाइम फ्रेम को उसकी डायरेक्शन को देखना है। अब चलते हैं 1 आवर में, वहां पे जाके देखते हैं कि क्या स्ट्रक्चर डेवलप हुआ हुआ है। तो अगर मैं ये सारी डाइंग जो है वो एक दफा इनविजिबल कर दूं, तो 1 आवर का स्ट्रक्चर जो है वो हम, क्योंकि एंट्री तो हमने इसकी बेस पे जो है वो एग्जीक्यूट करनी होती है। तो अगर हम ये देखें, ये सारे 4 आवर के जोन है जो मैंने अभी मार्क किए हैं। तो यहाँ पे अगर देखें, 1, 2, 3, ठीक है। अभी 3 वेव इसने कंप्लीट किए हैं, 4 वेव अभी कंप्लीट नहीं हुई। ये यहाँ तक देखते हैं कि कहाँ पे ये जो है वो कंप्लीट करता है। तो वैसे अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये देखें, ये रिसेंट जो है वो इसकी सपोर्ट थी, इसके नीचे जो है वो इसने टू कैंडल क्लोज कर दिए हैं, एक दो। और यहाँ पे अब अगेन जो है वो इसके रीटेस्ट पे जो है वो हम मार्केट को देखेंगे कि यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर डेवलप करता है। इसके स्ट्रक्चर डेवलप करने पे हम जो है यहाँ तक फर्स्ट टारगेट, अगर यहाँ तक इसके नीचे 1 कैंडल क्लोज कर देता है, तो फिर हम यहाँ तक जो है वो एक्सपेक्ट करेंगे। अगर यहाँ इसी इसके ऊपर क्लोज कर देता है 1 कैंडल, तो फिर यहीं से हम जो है वो बाइंग में एंट्री एग्जीक्यूट कर लेंगे, ठीक है। इसका फर्स्ट टीपी जो है वो ये है, ये इसका फर्स्ट टीपी है, ठीक है। क्योंकि रिसेंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो था ना वो ये था। अगर एक सेकंड में इसको रिमूव, रिसेंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो है वो ये है, और ये इसकी स्पोर्ट थी, स्पोर्ट के नीचे इसने जो है मार्केट स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर दिया हुआ है। और ये मैंने आपको बता दिया है, ये ब्रेकअप ब्लॉक का एरिया है, यहाँ से जो है वो मार्केट टेस्ट करने के बाद जो है वो एक्सपेक्टेड है यहाँ तक आ सकती है। अगर इसके नीचे जो है, इस जोन के नीचे एक कैंडल क्लोज हो जाती है, तो फिर उसके बाद जो है वो मार्केट यहाँ तक आ सकती है। और यहाँ से जो है वो हम देखेंगे, फिर अगर इसने बुलिश स्ट्रक्चर डेवलप किया, तो यहाँ से फिर जो है वो मार्केट बाई की तरफ जा सकती है, ठीक है। अब चलते हैं हम 15 मिनट की तरफ। अगर हम 15 मिनट में देखें, यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर है, तो 15 मिनट में जो है वो रिसेंट अगर हम देखें ना ब्रेकअप स्ट्रक्चर, तो वो यहाँ पर है, ठीक है। तो ये जो जोन अभी मैं मार्क करने लगी हूँ ना, इसको अपने ध्यान से देखना। ये इधर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, और ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद ये जोन जो है ना, इसके ऊपर अगर एक कैंडल क्लोज होगी ना, तो फिर ये एक्सपेक्टेड है यहाँ तक जाए, ठीक है। ये मैं आपको मार्क करके बता देती हूँ, यहाँ तक।
अगर 3385 के ऊपर इसने टू कैंडल क्लोज कर दी, ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। यहाँ अगर इसने टू कैंडल क्लोज कर दी इसके ऊपर, टू कैंडल अगर इसने इसके ऊपर क्लोज कर दी तो फिर जो है वो डायरेक्शन जो है वो बुलिश हो जाएगी। क्योंकि सबसे पहले जो है हमारा टाइम फ्रेम जो है वो शो करता है किस तरफ जो है वो डायरेक्शन, ये स्ट्रक्चर बना रहा है और डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो रही है कि नहीं, ठीक है। इसके ऊपर अगर टू कैंडल क्लोज हो गई तो फिर जो है वो मार्केट बुलिश हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। फिर मार्केट जो है वो ये ऐसे स्ट्रक्चर बनाती हुई अपवर्ड डायरेक्शन में जो है जा सकती है, ठीक है। कहाँ तक जा सकती है ये मैं आपको बताती हूँ। इस जोन तक, ठीक है। ये है जी आज का एनालिसिस। इस एनालिसिस को आपने जो है, आपको 15 मिनट से ही आइडिया हो जाएगा। अगर इस जोन के ऊपर टू कैंडल क्लोज होगी तो इसके टेस्ट पे हम बाइंग की तरफ जो है वो अपनी डायरेक्शन जो है वो कन्वर्ट कर लेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये जो जोन है इसके ऊपर जो है अगर एक कैंडल क्लोज हुई तो यहाँ पर जो है इसको टेस्ट करने के बाद अगेन मार्केट जो है वो अपने सेलिंग की तरफ जो है वो आ सकती है। उसका फर्स्ट टारगेट ये है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये मैं आपको बता देती हूँ, 3358 से लेके 3354 तक का जो है वो एरिया है, ठीक है। ये जोन मैंने मार्क किया है, यहाँ तक जो है वो मार्केट फिर एक्सपेक्टेड आ सकती है। ये मैंने आपको कंडीशन भी बता दी है, सही है। और उसके अकॉर्डिंग जो है वो मार्केट मूवमेंट दे सकती है। इसको मैं अगर मूव करूँ, मैं आपको प्रॉपर जो है वो मार्क करके बता रही हूँ, साथ में कंडीशंस भी बता रही हूँ। अब ये जा रहा है ना ऊपर, इसके ऊपर अगर इसने जो है विक लगा के तो यहाँ पे जो है वो अगर क्लोजिंग ना दी तो यहाँ तक एक्सपेक्टेड है गोल्ड बेरिश में। और यहाँ से जो है वो फिर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव दे सकता है। और कहाँ तक एक्सपेक्टेड है वो मैंने आपको बता दिया है ऐसे, ठीक है। अगर मैं बताऊं, यहाँ से लेके इसको अगर मैं इस्तेमाल करूँ यहाँ तक, ठीक है, सही है। ये है जी आज का एनालिसिस। और आप ये जो है मैंने कंडीशन बताई है इसको ज़रूर जो है वो आप देखिएगा, उसके अकॉर्डिंग जो है वो मार्केट की मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। और फीडबैक अपना देते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।